अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिया अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल मजीद। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु। आज जो हमास और इज़राइल के बीच वाली जो बात है, जो कहानी चल रही है, जो लड़ाई का मैदान बना हुआ है, आज दुनिया से ये बात छुपी हुई नहीं है। तो आइए इस मुख्तसर सी तमहीदी कलिमात के बाद हम अपने मेहमान के साथ आपको भी रूबरू करा रहे हैं और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि उनके कदीम तारीख़, जदीद तारीख़ और जोग्राफियाई हदूद के बारे में आइए पेश है। आपसे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि फ़िलिस्तीन की कदीम तारीख़ के बारे में मुख्तसर रोशनी डाली जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम तौफीक साहब ने सवाल किया कि फ़िलिस्तीन की कदीम तारीख़ क्या है। तो मैं सबसे पहले फ़िलिस्तीन की कदीम तारीख़ पे आता हूँ और उसकी हकीकत वाज़ेह करता हूँ। यहूद लोग दावा करते हैं इस ज़माने में कि हम फ़िलिस्तीन में पहले थे, उसके बाद रोमियों ने हमें वहाँ से निकाला, इसलिए हम उस जगह के हक़दार हैं, हम दोबारा वहाँ वापस जाना चाहते हैं। तो क्या उनकी बात दुरुस्त है, सही है? इस बात को जानने के लिए आपको तारीख़ का मुताला करना पड़ेगा। तारीख़ का मुताला करेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहूदियों से पहले तकरीबन उनसे 3000 साल पहले ये कौम जिसका नाम केनानी कौम था, कबीला केनान, वो जो है फ़िलिस्तीन में आबाद थे। उनके वजूद के बाद तकरीबन 2000 साल बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिल से हिजरत करके फ़िलिस्तीन आते हैं 2000 साल बाद। यानी केनानी कौम की तारीख़ है 4000 साल क़ब्ल मीलाद, ईसा अलैहिस्सलाम के 4000 साल पहले, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ है 1900 क़ब्ल मीलाद, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 1900 साल पहले। आप ये पूछेंगे कि ये जो तारीख़ है ये कहाँ से ली गई है। तो ये तारीख़ जो है यहूदियों की किताब तौरात से ली गई है। तौरात के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसमें कुछ हेर फेर की गई है, तहरीफ़ की गई है, लेकिन उस किताब में बहुत ज़्यादा तारीख़ें हैं। फ़लाँ की तारीख़, उनकी उम्र इतनी है, उनकी इतनी है। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की किताब में ऐसी सिर्फ़ तारीख़ से भरपूर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की जो किताब है कुरान मजीद है, उसमें हम देखते हैं हिदायत है, नसीहत है, दावतें हैं वगैरह वगैरह, लेकिन तारीख़ कहीं कहीं बयान किया गया है। लेकिन तौरात में बहुत ज़्यादा तारीख़ है, इससे लगता है कि इसमें कुछ हेर फेर किया गया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से 1900 साल पहले आए। उनका बेटा इसहाक, फिर उनका बेटा याकूब। याकूब को इसराइल कहा जाता है, जिनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, और बनी इसराइल ही यहूद हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम का ज़माना क्या है? 1785 क़ब्ल मीलाद, ईसा अलैहिस्सलाम से 1785 साल पहले। फिर जब याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनका बेटा यूसुफ मिस्र के बादशाह बने थे। उन्होंने अपने ख़ानदान को अपने वालिदैन समेत बुलाया। जब वो लोग मिस्र में आए तो उनकी तादाद 70 थी। उसके बाद मिस्र में उनकी हालत अच्छी थी। फिर मिस्र में हुक्मरान बदले, जिसके बाद उनके ऊपर जुल्म होने लगा, और जो मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए उनके मजलूमियत का वक्त था। जब उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके अंदर भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम कब किस ज़माने के हैं? तारीख़ के मुताबिक 1290 साल क़ब्ल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम से 1290 साल पहले के हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उनको साथ लेकर के मिस्र से निकले और मैदान तीह में 40 साल भटकते रहे। उनसे कहा गया था कि जिहाद करो और बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, लेकिन उन लोगों ने जिहाद से इनकार किया और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप और आपका रब जाओ और जिहाद करो, हम लोग बैठे रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी और 40 साल तक वो लोग मैदान तीह में भटकते रहे।
मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए, उनका भाई हारून अलैहिस्सलाम गुज़र गए। उसके बहुत बाद जो है यूसा बिन नून, वो भी एक नबी थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। उनकी सरकर्दगी में, उनकी क़ियादत में बनी इसराइल फ़िलिस्तीन में दाखिल हुए और लड़ करके इस शहर को फ़तह किया और वहाँ पे हुकूमत कायम हो गई बनी इसराइल की, बहुत दिनों चली। और जो उनका अहद ज़हबी है, सुनहरा दौर है, बहुत तरक्की का दौर है, वो दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर है। दाऊद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर, ये दोनों बादशाह थे और नबी भी थे। इनका दौर बनी इसराइल के लिए सबसे अच्छा दौर, उनकी पूरी तारीख में सबसे अच्छा दौर माना गया है। उनका ज़माना क्या है? दाऊद अलैहिस्सलाम 1000 क़ब्ल मसीह में जो है बादशाह बने, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल पहले। उनकी हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत लंबी मुद्दत तक न रही, बल्कि उनके ऊपर जो है फिर जो है मुसीबतें टूटी। तकरीबन 586 क़ब्ल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले एक बादशाह बुख्त नसर, उसने जो है बैतुल मुक़द्दस को जीता, फ़तह किया। फिर जब भी वहाँ से निकला, उन लोगों ने बगावत कर दी और जो है बुख्त नसर के जो आमिल थे उसको मार डाला। बुख्त नसर दोबारा वापस आया और उन लोगों के ऊपर जो है कत्ल आम का हुक्म दिया और उनको जो बुरी तरह कत्ल किया गया। उनके माबद को, यानी जो उनकी मस्जिद थी उसको जला दिया, राख कर दिया और तमाम बनी इसराइल को पकड़ कर वहाँ से ले गया। अपनी दारुल हुकूमत जहाँ थी बाबिल शहर में, जो इराक़ के अंदर है, बगदाद के आसपास में है, वहाँ पे ले गया और सालों तक उनको जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। उसके तकरीबन 50 साल बाद ईरान का एक बादशाह होता है कुरूस, जिसने जो है बाबिल पे भी हुकूमत की और फ़िलिस्तीन पर भी हुकूमत की। उन्होंने बनी इसराइल के साथ अच्छा सलूक किया और उनको दोबारा फ़िलिस्तीन जाकर बसने की इजाज़त दी और ये सारे लोग जाके वहाँ बसे और दोबारा जो है तामीर किया उसी मस्जिद को जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, तैयार किया था। इसके बाद ईरानियों के मातहत में बनी इसराइल रहे एक मुद्दत तक। उसके बाद जो है यूनान से एक सिकंदर मकदूनी, जो दुनिया का जो है मशहूर जो है फ़ातिह है, जिसको सब नाम सुने हैं, सिकंदर मकदूनी, इस्कंदर नाम असल, वो जो है ईरानियों को हराकर जो है पूरी ममलकत पर कब्ज़ा कर लेता है और फ़िलिस्तीन भी, बनी इसराइल भी उनके मातहत में जो है रहते हैं। फिर उसके ये इस्कंदर का ज़माना है 332 साल क़ब्ल मसीह। उसके बाद यूनानियों के बाद रूमियों का ज़माना आया। रूमियों का ज़माना शुरू होता है 62 क़ब्ल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 62 साल पहले रूमियों की हुकूमत शुरू हो गई और उसी ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बैतुल मुक़द्दस के अंदर रूमियों की हुकूमत के दौरान। उस वक़्त रूमी लोग ईसाई नहीं थे बल्कि बुत परस्त थे। उनके दौरे हुकूमत में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बैतुल-लहम में और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ यहूदियों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनके साथ बुरा सलूक किया। ईसाई कौम के मुताबिक उनको सूली पे चढ़ाया गया, यहूदियों के मुताबिक भी सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा ऊपर उठा लिया। कुरान में है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, उन लोगों ने कत्ल भी नहीं कर पाया, सूली पे भी नहीं चढ़ाया, बल शुब्बिह लहुम, उनको तशबीह दे दी गई, एक शख्स उनकी शक्ल हम शक्ल बन गया। इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना गुज़र गया। उसके बाद 70 साल बाद 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़। जब बगावत की तो रूमी जो कायद जैश था, यानी फौजी का सरदार था, उसका नाम था तीतुस, वो बहुत सख्त था। उसने जो है यहूदियों का कत्ल आम करने का हुक्म दिया और जो है बैतुल मुक़द्दस जो बनाया गया था फिर से जला दिया, राख कर दिया और जो है यहूदियों को तहस नहस कर दिया, इधर उधर भगा दिया। दोबारा फिर ये लोग जमा हुए उसी जगह पे, लेकिन 135 ईस्वी में फिर इन लोगों ने बगावत की और एक दूसरा सरदार, रूमी सरदार जो आया और उस शहर को जो है फिर से तबाह किया, ताराज किया, कत्ल आम किया
اور یہودیوں کو وہاں سے جو ہے ہٹا دیا اور لے جا کے مختلف یورپ کے مختلف ملک میں ان کو جو ہے بیچ دیا اور پھیلا دیا، اور یہودیوں کے اوپر یہ حکم لگا دیا کہ تم لوگ دوبارہ اس جگہ پہ نہیں آنا ہے، جمع نہیں ہونا ہے۔ اس زمانے سے وہ لوگ بیت المقدس سے دور ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ وہاں جانے کے لیے ترستے تھے، لیکن رومی لوگ اجازت نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے اس کے بعد اس وقت رومیوں کی حکومت تھی ملک شام پہ۔ 15 ہجری میں حضرت عمر جب خلیفہ تھے تب یہ بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا اور مسلمانوں کی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی۔ بس جب بیت المقدس فتح ہوا تب ایک مصالحت، ایک ایگریمنٹ لکھا گیا جس میں رومیوں نے شرط لگایا کہ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہم لوگ بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور آپ لوگوں کو بھی اجازت نہیں دینا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ شرط ماننی پڑی، کیونکہ جس شرط پہ مصالحت ہوئی ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے یہودی وہاں سے باہر ہی رہے اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، قبضہ میں رہا بہت دنوں تک۔ صرف ایک بار 90 سال کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان کو جو ہے چھڑایا۔ یہ صلاح الدین ایوبی 583 ہجری میں بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھڑایا تھا۔ اس سے پہلے 493 ہجری میں عیسائیوں نے صلیبی جنگ کے دوران اس پہ قبضہ کر لیا تھا، حکومت بنا لی تھی، اور 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو چھڑایا تھا۔ اس وقت سے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور یہاں تک کہ 1917 جب جنگ عظیم چل رہا تھا، پہلا جنگ عظیم ورلڈ وار فرسٹ، اس وقت انگریزوں نے لڑائی کر کے ملک شام کو جیت لیا تھا 1917 میں، اور بیت المقدس ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ تو یہ جدید تاریخ ہے، اس کو دوسرے جلسے میں یا دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔